हेलो गाइस। एक्चुअली अभी रात को बजे हैं तो और एक्चुअली मैंने वैसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। अभी मुझे इसका अचानक स्पार्क हुआ, एक ग्रुप का मैसेज मैंने देखा। उसमें बंदे ने 49 और 40 और 65 लाकर आई में, लेकिन जो कि आई में अब जनवरी के टर्म से बात नहीं आ रहा। और मैं डिस्ट्रैक्ट इसलिए भी था क्योंकि मेरे ग्रुप वन में मैंने बहुत मेहनत की थी। कि दो तीन रीज़न और हैं कि आई उसके पहले जनवरी का रिजल्ट मैंने देखा था। बहुत ज़्यादा मैं बहुत ग्रुप तैयारी कर रहा था, लेकिन जनवरी का रिजल्ट मैंने देखा 10%। मैं सोचा चलो ग्रुप वन जनवरी मई में दे देते हैं और एक ग्रुप सितंबर में दे देंगे। लेकिन सरप्राइज़, आईसीआई ने फिर से 15 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला। जस्ट मई की एग्ज़ाम 15 दिन पहले और सितंबर हटा दिया। मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है। ग्रुप बहुत ग्रुप मैंने भरा था, बहुत ग्रुप दे देते हैं, ठीक है। अभी मैंने हिम्मत करके ऐसे ही किया। पता चला ग्रुप टू का पेपर एफएम का ऐसा है कि एकदम पैटर्न ही चेंज। अब जब पैटर्न चेंज एकदम हो जाता है तो अब जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्रुप टू का जैसे एग्जांपल डीटी का है, उसमें आप जानते हो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सेकंड का बी है या वन है, ए है मतलब। उसमें टीडीएस का एक क्वेश्चन आता है जो को कन्फर्म है। फिर डी टी डबल एक का क्वेश्चन आएगा वो कन्फर्म है। आपको एक पैटर्न रहता है मानना, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो। बहुत ज़्यादा पूरा सिलेबस नहीं कवर करती थी। ऐसे हमने एफ में किया था, पैटर्न बताता है कि प्रीवियस ऐसे मॉड्यूल हमने पूरा कर लिया, आर टी पी पूरी कर ली, दो बार कर ली, तीन बार कर ली, 3 बार की थी मैंने। फिर जो भी उसकी केस बेस एमसीक्यू है वो घटिया है, लेकिन फिर भी मैंने उसको कंप्लीट पूरी 60 कर ली कोर केस बेस। लेकिन जब पेपर देने बैठा तो पता चला कि अचानक से पूरा पैटर्न ही चेंज है। पैटर्न चेंज मतलब मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं। देन जो जैसे क्वेश्चन मतलब जो होता है ना कि ये क्वेश्चन में ये टॉपिक ही नहीं आएगा, ये अलग ही है। ये कट ऑफ पॉइंट एक अलग ही क्वेश्चन टॉपिक है, उसका भी टॉपिक आ गया अचानक, उसी में इंक्लूड कर दिया उसमें। अब दूसरे क्वेश्चन के साथ जो बीटा और कट ऑफ का कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं उसमें। या फिर कोई नया ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिए जो नए हैं, चलो ठीक है वो भी हम मान लेते हो नए हैं। लेकिन आप एकदम क्वेश्चन को ऐसा बना रहे हो, मिक्स करके बना रहे हो कि समझ नहीं आ रहा। पैटर्न जब पूरा चेंज हो जाता है ना, या क्वेश्चन बुक्स देखे हुए एक भी नहीं आते ना, तो आदमी का वहीं पर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। मतलब कि ना आर से आया पूरी करने के बाद और ना स्टडी मैथ से आपको क्वेश्चन दिखे हुए अपने जो कि उस एक भी क्वेश्चन अगर 40 मार्क्स के भी नहीं मिले ना, कि आपने जो किया वो उस प्रकार का क्वेश्चन सेम पैटर्न मिल जाए, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब पेपर पेपर लगेगा नहीं बन रहा मुझसे, क्योंकि उनका टाइम कम होता है, सोचना ही नहीं हो, जल्दी जल्दी करना है आप कॉन्सेप्ट लगा कर। फिर मैं हमने कैसे भी किया कॉन्सेप्ट लगा कर, लेकिन अभी क्या है, ग्रुप टू का ग्रुप वन कैसे भी कर लिया हमने। जनवरी टाइम से पूरा इन डिफरेंस सिनेरियो चल रहा है। सितंबर हटा दिया, वो भी इन डिफरेंस सिनेरियो था। मतलब अभी क्या चल रहा है कि मेरा पेपर है कल, और मैंने क्या देखा कि बंदा जो अच्छा किसी भी तरीके पास हो गया। अभी क्या है मेरा कि मैंने बहुत एफर्ट डाला इसके पहले बहुत सारे अटैम्प्ट्स में और इंटर में, और बहुत अटैम्प्ट लगे मेरे, तो उस चक्कर में मैंने क्या मैं क्या हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड पर्सन हूँ। कि मैं नहीं पढ़ता, अगर एक दिन मुझे मिल रहा है तो मैं नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत एफर्ट लगेगा और होने नहीं वाला है। लेकिन गलत है ये, और मुझे विश्वास हुआ। पहले मैं भी इस पार्क हुआ, मैं जाके बैठ गया पढ़ने। यार 10-15 मिनट बाद मुझे फिर इसी पार्क हुआ। यार इंटर में तो मैंने बहुत मेहनत की थी, लास्ट से 15-15 दिन पढ़े, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ था। कितने अटैम्प्ट लगे मेरे इंटर में, और मैंने इतनी इतनी बार पढ़ा था, एफर्ट डाला था, लास्ट एफर्ट तक काम करता था। लेकिन फिर मुझे स्पार्क हुआ अगेन। ये क्वेश्चन जो मुझे मिला आंसर मैं वही बता रहा हूँ बस। मुझे फिर से आंसर स्पार्क हुआ कि नहीं, मैंने एफर्ट तो डाला था, लेकिन बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मतलब 15 दिन मतलब बीच में पढ़ता था, लेकिन मैं उन चीज़ों को लिंकअप नहीं करके नहीं चलता था। जब आप लिंकअप करके नहीं चलते हो ना, 15 दिन कितने भी पढ़ लो, आप अगर उस माहौल में नहीं हो ना कि आप पढ़ाई बारे में नहीं सोच रहे हो 15 दिन, थिंकिंग नहीं कर रहे हो, थिंक नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेंगी। और आप बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन वो एफर्ट जीरो हो जाएगा। यानी आप एफर्ट सही जगह नहीं लगा रहे हो। यानी आप क्या करोगे, मतलब बिना मन के पढ़ रहे हो, बढ़ गए कंप्लीट कर लिए चैप्टर, रिवाइज नहीं, बैठ गए पढ़ रहे हो, मन कहीं और, बैठ गए पढ़ रहे हो, सोच समझ ही नहीं रहे हो कि इसका मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूरा रट रट गए, सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं लिखने की। बैठ गए पढ़ रहे हो, और बार बार उसे देख नहीं रहे। मतलब हो सकता है मन में बहुत जोर पड़ेगी, आप देख नहीं रहे हो तो उसको याद नहीं, याद करना पड़ेगा आपको। मानता हूँ कि आप देखोगे तो बार बार तो याद माइंड में जोर डालोगे कि यार यार याद नहीं हो रहा मुझे। लेकिन मैंने जो मेरा दोस्त मिला, मैंने अभी रिसेंट में मैंने देखो वो रिसेंट नहीं ले रहा हूँ, वो सिर्फ क्वेश्चन देखता है
और वो भी क्वेश्चन देखता है तो मोबाइल जब चलाता है तभी डिस्ट्रैक्ट होता है तो मोबाइल यूज करता है सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए। वो भी उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ से वो कोई जब बुक छोड़ता है तो कोई क्लू लेकर निकलता है कि ये क्वेश्चन देखना है इस अटैम्प्ट में। इसे एक आरटीपी ले लिया, एमटीपी ले लिया, वो उसको दिख रहता है। मतलब भाई वो लिंकेज मुझे मिली तो बहुत देर तक, और वो बहुत देर तक मोबाइल फिर लगा नहीं रहेगा, वो उससे पाएगा, वो क्वेश्चन सोचेगा फिर बुक में लेके बैठ जाएगा। नहीं, आप लिंकअप जब भी बनाते हो ना किसी टॉपिक से, तो आप मोबाइल में भी डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आप सोचते रहोगे। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी, और इतना ज़्यादा लिंकेज बनेगा, उतना ज़्यादा लिंकेज बनेगा, उतना ईजी लगेगा आपको। जितनी बार देखोगे याद कर, जबरदस्ती जो मोबाइल में लोड नहीं डालना है, हाँ लेकिन इंटरेस्ट दिखाना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही थी। देखते हैं कल ऑडिट डीटी का कैसे जाता है, उसके ऊपर रिव्यू बांध देंगे।